स्टूडेंट्स, अभी तक जो देखिए लास्ट में हमने रेबीज रोग के बारे में पढ़ा, तो ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मीन्स क्या होते हैं? जो फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फैल जाते हैं। तो अभी अभी हम जो है असंक्रामक रोग, जो फैलते नहीं है, केवल किसी एक व्यक्ति को ही, उसी को ही होते हैं, उसी को ही समस्या होती है, वो बीमारी उसके संपर्क में रहने से वगैरह किसी को उतना होता नहीं है। देखिए कि असंक्रामक रोग होता क्या है, कि वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग किसी विशेष कारण से व्यक्ति के शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो सकता है, जिसको बीमारी हुई है ना, उसी को होगा। ये किसी स्वास्थ्य व्यक्ति, मतलब जो अच्छा व्यक्ति है, जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जो बीमार है, तो बीमार व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में वो संक्रमित नहीं होता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? असंक्रामक रोग कहा जाता है। इसे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं है। उसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कर्क रोग। कर्क रोग का अर्थ होता है कैंसर। कैंसर तो आप सुन चुके हैं, कैंसर में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि कैंसर क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या हो सकते हैं, उपाय क्या है, हम उसको पढ़ेंगे। कर्क रोग देखिए क्या है, कोशिकाओं की देखिए अनियंत्रित और असामान्य वृद्धियों को कर्क रोग कहते हैं। देखिए, जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं में अनियंत्रित, अनियंत्रित मतलब जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, इस तरह की वृद्धि जो है हमारे शरीर में होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? असामान्य वृद्धि। जो सामान्य एक्सेप्टेड नहीं होती है, जो वृद्धि विकास हो रहा है ना, हर एक चीज़ का लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशन से अगर ज़्यादा होता है तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होता है। तो सेम उसी तरह हमारे कोशिकाओं में होता है, तब उसे हम कहेंगे कर्क रोग। और कर्क रोग की देखिए कोशिका के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर भी कहते हैं। कर्क रोग का जो समूह होता है ना, वो गांठ बन जाती है, उसको ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर, गांठ को क्या बोलते हैं हम? ट्यूमर। ट्यूमर आपको पता होता है। कर्क रोग देखिए फेफड़ा में होता है, मुंह में होता है, जीभ में होता है, जठर यानी पेट का भी होता है, स्तन, स्तन मतलब जो छाती के दो भागों में होता है, और गर्भाशय, त्वचा, इन अंगों में तथा रक्त या अन्य ऊतकों में भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है। कैंसर देखिए त्वचा का कैंसर होता है, गर्भाशय का कैंसर होता है, स्तन का कैंसर होता है, जठर यानी पेट का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो इतने सारे हमारे शरीर से संबंधित ये बीमारी है, और वो हमें संभावना हो सकती है। उसके कारण देखिए क्या है कि ऐसे तो बीमारी कैसे हो नहीं सकती, तो उसका कुछ कारण होता है। तो कारण क्या है देखिए, हम पढ़ लेते हैं। देखिए कारण क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स। देखिए, जो लोग अधिक मात्रा में तंबाकू खाते हैं, आपने देखा होगा तंबाकू खाते हैं लोग, जो गुटखा खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, जो सिगरेट वगैरह लेते हैं, मद्यपान करना, जो लोग दारू पीते हैं, आहार में देखिए तंतु में अन्य पदार्थों का यानी फल तथा सब्जी का समावेश ना होना। देखिए, कैंसर तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान या दारू पीने से ही होता है ऐसा नहीं होता है। जो इंसान अच्छा है उसको भी हो सकता है। यानी कि अगर आहार में आपके फल तथा सब्जी का समावेश है ही नहीं, आप कुछ अलग ही खाते हैं, तो भी होने की संभावना है। अधिक मात्रा में जंक फूड खाने के भी देखिए, वड़ा पाव, पिज्ज़ा आदि, वड़ा पाव है, पिज्ज़ा है, समोसा है, पेटीज है, वो कुछ देखिए बहुत सारा मिलता है दुकान में, चाइनीज़ वगैरह, वो सब खाएंगे ना तो भी सब बीमारी होती है, तो भी कैंसर होने की संभावना होती है। इसलिए ऐसी चीज़ें हमें खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, भूख लग जाती है तो पर्याय नहीं है, हमें खाना पड़ता है, लेकिन इसका लिमिटेशंस होना चाहिए। इस प्रकार की और भी देखिए अन्य कारण हो सकते हैं, और ये आनुवंशिकता का भी एक कारण हो सकता है। आनुवंशिकता मीन्स अगर हमारे खानदान में किसी को हुआ है तो हमें भी होने की संभावना हो सकती है। मान लो हमारे मम्मी पापा को है तो हमें भी हो सकता है, हमें है तो हमारे आगे होने वाले बच्चों को भी हो सकता है, हमारे नाना नानी को है तो भी हमारे माता पिता को हो सकता है। तो पीढ़ी से पीढ़ी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है उसका कारण। जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग मद्यपान करते हैं,
जो लोग आहार में फल तथा सब्जी नहीं खाते हैं, जो लोग जंक फूड यानी कि जो लोग वड़ा पाव खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चाइनीज़ भेल खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, समोसा खाते हैं, पैटीज़ खाते हैं, तो ये सभी आदि कारणों से क्या हो सकता है, हमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है। लक्षण देखिए क्या है कि हम पहचानें कैसे कि आपको कैंसर हुआ है, उसके हिसाब से देखिए दीर्घकालीन खांसी बहुत अधिक लंबे समय तक चलेगी। आवाज़ में परिवर्तन होना है, आप जो बोलते हैं डेली में कैसा है आपको आवाज़ आपको पता होता है, आपकी आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है। खाते समय गले में दर्द होता है, जब आप खाते हैं तब खाते समय देखिए क्या हो सकता है, आपको दर्द होता है। सेकंड देखिए उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन, अगर आप कोई उपचार करते हैं, उपचार करने के बाद में भी कोई दाग या सूजन रह जाती है तो आप कह सकते हैं कि आपको कैंसर हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए तीसरे में स्तन में गांठ का निर्माण होना, जो छाती के ऊपर के जो 2 भाग होते हैं उसके अंदर गांठें निर्माण होती है। और चौथा देखिए अकारण वजन कम होता है मतलब आपके शरीर का जो वजन होता है ना, बेवजह बेवजह आपका वजन क्या हो सकता है, वहाँ पे कम हो सकता है। कारण देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि दीर्घकालीन खांसी, लंबे समय तक चलने वाली खांसी, आवाज़ में आपके परिवर्तन हो सकता है, खाते समय आपके गले में दर्द होगा। सेकंड देखिए क्या है, उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन, अगर कोई बीमारी होती है आपको इलाज करने पर भी दाग या सूजन है तो आपको कैंसर हो चुका है। स्तन में गांठ का निर्माण होगा, जो आपका बॉडी होता है, छाती के 2 भाग होते हैं राइट लेफ्ट में, उसमें गांठ निर्माण हो सकती है। और फिर अकारण वजन कम होना, अकारण वजन कम होना मीन्स बेवजह आपका वजन वहाँ पे कम हो सकता है। तो ये सभी उसके कारण होते हैं स्टूडेंट्स। एक अलग सी जानकारी वहाँ पे देखिए दी गई है कि स्टूडेंट्स की क्या आप जानते हैं कि कर्क रोग पर आधुनिक निदान में उपचार पद्धति आ चुकी है। निदान उपचार मीन्स उसके ऊपर इलाज, किस तरह से इलाज होता है देखिए कि कर्क रोग का निदान करने के लिए देखो टिश्यू डायग्नोसिस, टिश्यू मीन्स आपकी जो कोशिकाएं होती है उसके ऊपर उपचार किया जाता है, रिसर्च में किया जाता है, संशोधन किया जाता है। फिर सिटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई स्कैन करवाते, ये देखिए स्कैन वाला आपको पता है, स्कैन मीन्स उसका निदान, जांच पड़ताल की जाती है। फिर मैमोग्राफी, बायोप्सी आदि तंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और उपचार में रसायन उपचार, किरणोपचार, शल्य चिकित्सा, इन प्रचलित पद्धतियों के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऐसी उपचार पद्धति का उपयोग करके, ठीक है, तो ये करने से क्या हो सकता है, आपका जो असंक्रामक रोग, ये जो कर्क रोग है पहला, ये कर्क रोग आपसे क्या हो सकता है, छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या हो जाता है कि अभी किसी किसी जगह पे तंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, तंत्र कार्यरत नहीं होता है, तब उस समय में लोगों को पहचान में नहीं आता है कि कर्क रोग आपको हुआ है नहीं हुआ है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो स्टेज है तो उसका स्टेज बढ़ जाता है, बढ़ जाने की वजह से इंसान की बीमारी ज़्यादा हो जाएगी और इंसान वहाँ पे मर भी सकता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा केसेस हो चुका है। इसे सदैव ध्यान में रखिए कि आहार पर उचित नियंत्रण रखने पर कुछ प्रकारों के कर्क रोग का संरक्षण हो जाता है। कर्क रोग पर देखिए आधुनिक उपचार के साथ साथ शारीरिक हमें व्यायाम करने से अधिक लाभ भी होता है। तंबाकू सेवन, धूम्रपान और ऐसे व्यसनों से हमें दूर रहना चाहिए। यदि देखिए आपके आजू बाजू फ्रेंड, आपके घर में अगर कोई तंबाकू खाता है, धूम्रपान, दारू पीता है, बियर पीता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें करता है, तो आपको उनको बोलना चाहिए कि ये सब बंद होना चाहिए, ये बंद कीजिए, जिससे अधिक मात्रा में आपको नुकसान हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। 50 साल जीने वाले हैं तो 10-15 साल में हम मतलब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए कैसा होता है कि ये लाभदायक है, ऐसी चीज़ें हम ना करें। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कर्क रोग था पहला। आगे चलते हैं। सेकंड देखिए मधुमेह। मधुमेह मतलब जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ इस शब्द से देखिए आप काफ़ी परिचित होंगे। ठीक है, देखिए स्वादुपिंड में निर्मित, स्वादुपिंड मीन्स देखिए हमारे शरीर के ये जो पीठ के पीछे वाला भाग होता है, स्वादुपिंड में देखिए निर्मित होने वाला इंसुलिन संप्रेरक रक्त की ग्लूकोज शर्करा पे मात्रा पर नियंत्रण करता है। इंसुलिन, इंसुलिन मतलब ऐसा एक पदार्थ होता है, आपके शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त में शक्कर की मात्रा
आपके शरीर में क्या होता है, जो रक्त होता है ना, रक्त के अंदर शक्कर की मात्रा को नियंत्रण करने वाला पदार्थ होता है इंसुलिन, तो उसके ऊपर नियंत्रण करता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती और इस विकार को मधुमेह कहते हैं। आपके शरीर में से देखिए, बोलते हैं ना शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, शुगर हुआ है, मुझे डायबिटीज़ हुआ है। तो होता क्या है कि आपके शरीर में जो रक्त के अंदर जो इंसुलिन नाम का घटक होता है ना, उसकी मात्रा अगर कम हो गई तो अपना काम करना बंद करेगा। शुगर मतलब वहाँ पे कम ज़्यादा हो गए तो उसको कंट्रोल करता है ना, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे वो होगा नहीं। तो जैसे कंट्रोल नहीं होगा तो उसमें बिल्कुल वहाँ पे समस्या निर्माण होगी। तो इसी के कारण की वजह से देखिए क्या किया जाता है, उसे मधुमेह कहा जाता है। और इसी के कारण देखिए वहाँ पे आपको मधुमेह इस नाम की बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, तो ये मधुमेह है। इन लक्षणों की ओर देखिए ध्यान देना उचित नहीं है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांच पड़ताल करवाना चाहिए। तो क्या रात में देखिए मूत्र विसर्जन को बार बार जाना, ये देखिए सबसे बड़ा मधुमेह का प्रॉब्लम होता है मूत्र विसर्जन। एक नंबर के लिए आपको बहुत बार जाना पड़ता है। वजन में वृद्धि या कमी होना, ऐसा लक्षण दिखाई देता है। देखिए वजन में वृद्धि होती है या कभी कमी होती है, ये सब लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे इलाज आपको करवाना चाहिए। फिर मधुमेह के कारण देखिए आनुवंशिकता या पहले से अगर किसी आपके खानदान में किसी को हुआ है तो आपको हो सकता है। अधिक मोटापा बढ़ जाता है, व्यायाम या कष्ट का अभाव, आप काम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते हैं तो भी आपको मधुमेह हो सकता है। या मानसिक तनाव, आपको बहुत टेंशन है, टेंशन की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। अब प्रतिबंधात्मक उपचार क्या करेंगे, प्रतिबंधात्मक उपचार क्या कर सकते हैं हम लोग कि डॉक्टर की सलाह से देखिए आहार लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से औषध लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से व्यायाम और अपनाकर हमें अपना अपना नियंत्रण वहाँ पे करना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की बीमारी वहाँ पे नहीं हो सकती। तो बस यही सब करेंगे तो आपको किसी प्रकार की भी बीमारी आपको वहाँ पे नहीं हो सकती है। तो बस यही है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ये असंक्रामक रोग में हमने ये मधुमेह देखा और उसके बाद में हमने क्या देखा, कर्क रोग। तो उसके बाद में जो भी आपकी जानकारी रहेगी हम लोग उसको बाद में देखते हैं। ठीक है।